श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे दादा भगवान के दूसरे भाग के ये पहला वचन। जिसे जीने की कला आती है वो संसार में कभी भी आनंद से वंचित नहीं रह सकता। जिसे भगवान ने बता रहे जिसे जीने की कला क्या है? कैसी भी स्थिति परिस्थिति हमारी हो हम उसको खुशी से ही निपटा ले। जैसी भी स्थिति हो, स्थिति कैसी हो, भगवान ने कहा जब हम अपने से भी गए गुजरे को देखते हैं तब हमारे मन में संतोष आता कि देखो भगवान की कृपा। जैसे इस समय बताया कोरोना के टाइम कितने लोग देखो अपने घरों से बाहर हैं, कैसे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। और हम लोगों को देखे गुरु ने भले को सत्संग में नहीं जा पा रहे दौड़ दौड़ के, लेकिन घर में भी तो भगवान खाने की पीने की लड़का बच्चा के साथ में रहने की सब सुविधाएं दिए हुए हैं। कितने सारे लोग ऐसे में शरीर को छोड़कर चले गए, कितने लोग बीमारी से ग्रसित है, कितने लोग उनके घर परिवार वाले परेशान हैं। तो यही बता रहे उसको शुक्राना करने की जिसकी आदत है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो लेकिन उसमें से भी बढ़िया वो सोच ले समझ ले। जैसे बताया कि एक के वहां जो है एक के वहां एक चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान ले गया। जिसकी चोरी हुई थी वो खड़ा होकर के पत्थर पर अपने दरवाजे पर खूब कूद रहा था, खड़े होकर के कहा वाह मैं फिर भी फायदे में हूँ, फिर भी फायदे में हूँ, फायदे में हूँ। तो वो चोर था, उसने कहा जरूर कुछ ना कुछ इसने पत्थर के नीचे गड़ रखा है तभी ये कूद रहा है। तो उसके पास गया, कहा क्या फायदे में हो, तुम्हारा सब तो मैंने लूट लिया है, सब तो मैंने उठा लिया है, क्या फायदे में हो? कहा कि अब भी मैं फायदे में हूँ। तो कहा कि क्या फायदे में, क्या पत्थर नीचे कुछ गड़ रखा है क्या, अभी तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ है क्या? तो उसने कहा देखो भैया जब मैं पैदा हुआ था तब तो मैं 1 वित्त का था, 1.5 वित्त का, और मेरे पास न सामर्थ्य थी, न कुछ कमाने की, न खाने की, न कुछ बनाने की। आज नंगा में पैदा हुआ था, आज कम से कम मेरे कमर में कच्छा बंधा हुआ है और मैं 5-6 फुट का पैदा अब खड़ा हुआ हूँ और अपने आप सब चीज कमा सकता हूँ, कुछ भी हमारा नुकसान नहीं हुआ। इसलिए गुरु हमको बता रहे कि अगर हमारी जो लाख मोहर की मेरे पास जो सांस है अगर मेरे पास है तो फिर भगवान ने कहा सब कुछ मेरे पास है। अगर भगवान की हमको याद बनी है तो सारे मंत्र हमारे पास है। अगर भगवान का हम शुक्राना कर पाते हैं तो सारी बंदगी हमारे पास है। तो उसी पे दादा भगवान बता रहे हमारे कि जिसे जीने की कला आती है वो संसार में कभी भी आनंद से वंचित नहीं रह सकता। क्योंकि आनंद क्या है? संतोष। गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूड़ समान। और ये बता रहे अब दूसरा वचन, दूसरे भाग का ये दूसरा वचन। जिसे मरने की कला आती हो वो कभी अपने को दुखी नहीं समझेगा। मरना भी कैसा मरना, देह से नहीं बल्कि अपने मन से मरना। जिसने अपने मन को मारना सीख लिया तो फिर वो कभी भी मरेगा नहीं। देखो संतों ने अपने मन को मार दिया ना। कितने बड़े बड़े संसार में कितने भोग विलास थे लेकिन उधर मन को न लगा करके भगवान की ओर लगा दिया। कहा मन मेरा कुछ है ही नहीं, मन तो मनमोहन है। भगवान की भक्ति में साधना में सब बड़े बड़े त्याग तपस्या किया। बड़े बड़े राजा महाराजा होने पर भर्तृहरि हुए, महात्मा बुद्ध हुए, कितने बड़े जो है कितने कितने हुए, राजा विक्रमादित्य राजा हुए। उन्होंने कर्तव्य को आगे किया तो सब कुछ अपने मन को हटा लिया। तो क्या आज भी गए हैं वो संसार से? सब संसार उनका नतमस्तक होता, समय समय पर उनका गुणगान किया जाता, उनसे आदर्श लिया जाता, जीवन में लगाया जाता। ये गुरु हमको भी बताते कि मन पर ही खाली तुम टिके रहोगे, क्या तुम मन के गुलाम हो? अपने मन को जितना सीखो। तो वही समझा रहे दादा भगवान कि जिसे मरने की कला आती है वो कभी अपने को दुखी नहीं कर सकता। तो मन ही सबको दुखी करता है और मन को ही उसने हटा दिया। मन मरा पीछे हटा। जब गुरु की शरण में हम नहीं थे तो मन का हमारा क्या था? हमको नौकर बनाए हुए था। मन हमारा मालिक बना था, हमको नौकर बना था। और जब गुरु मिले तो मन मुआ पीछे, मन अपने आप ही कमजोर होकर के पीछे हट गया। और जिसका मन आगे बढ़ा चला जा रहा है तो गुरु कहते हैं वो मनमुखी है। और मनमुखी सदैव ही दुखी। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि अपने मन को मारने की कला आनी चाहिए। माने मन मरेगा कैसे? मारना माने ये पीछे कैसे हटेगा? जब उसको तुम समझाओगे
कि विषयन को विषम जान के तज विषयन की आस। जितने भी विषय हैं उनमें जो विषय भरा हुआ है विष, वो उसको दिखाओ। केवल तुम जहां भी लगाओगे संसार में वहां से धोखा मिलेगा। कि सपने की है रचना, धोखा न कहे खाना। यही रोज गुरु समझा रहे कि दूर तक का विचार करो। जो हम कदम उठा रहे ये हमें कहाँ ले जाके छोड़ेगा, इससे हमें सम्मान मिलेगा कि अपमान मिलेगा, या हमारे साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं उनको हमसे क्या मिलेगा। जैसे इंसान खाने का समझदार इंसान होता है, खाना उसके सामने रख दिया जाए तो कितने लोग होते थोड़ा सा खा करके ही संतुष्ट हो जाते। वो कहते जैसे इसमें स्वाद है ऐसे और ज्यादा। कितने लोग अपने मन को नहीं रोक पाते हैं, वो खाते चले जाते, तो देखो शरीर उनका कैसे बिगड़ जाता है। कोई भी चीज, रुपया है, पैसे, गुरु कहते कितना भी तुम्हारे पास हो लेकिन तुम अपना ना समझना। तुम जितना खर्च कर सकते हो कम से कम में अपना काम चला लो। ज्यादा से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। जिसकी वस्तु है उसको रहने दो, जो जिसको चाहे वो इस्तेमाल करे, चाहे बर्बाद करे, तुम्हारा उतना ही हक है। जैसे खाना बनता है शादी में तो कितना हम क्या थाली एक जितना हमें खाना हो उतना हम निकाल ले, और उसके बाद उसमें कितना बचा, कितना खराब हुआ, क्या हुआ, वो जो करवा रहे शादी वो जाने। ऐसे ही परमात्मा के वाले सब छोड़ करके तुम दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो इसलिए समझा रहे गुरु हमको कि उधर ना मन को लगा करके ये जो अब देह से नहीं बल्कि अब मन से मरना है। देह से मरने के लिए जरूरत नहीं है। देह से तो बहुत सारे लोग मर गए हैं, उनको कौन याद करता है, कौन जानता है। जिस दिन गए संसार से उस दिन तक बस उनकी चर्चा होती है, उसके बाद कौन याद करता है। लेकिन जिसने मन को मार लिया तो वो जीते जी अमर है। ये बता रहे तीसरा वचन कि अर्थात कुछ ना करो ना कुछ भी बनो। दादा भगवान हमको बता रहे ना कुछ करना, ना कुछ बनना, ना गम से घबराना। जब तक तुम कुछ करते हो तब तक तुम्हारे अंदर कर्ता भाव तुमको बांधे रहता है। कर्तव्य के अभिमान काले सर्प से तू है डसा, नहीं जानता है आपको भवफास से जिससे फंसा। अब पहचान कर निज रूप को हो जा जर हो जा अमर। भोले के दृष्टांत में बताया कि तुम कर्तव्य को अगर छोड़ पाओ तो आज ही तुम अमर हो। कर्तव्य किसका है? परमात्मा का है। तुम कर्तव्य में लगे रहते हो, हमको भी घर द्वार बनवाना है, लड़के बच्चे शादी करनी, ये करना वो करना, तो जो करने आए हो वो काम नहीं कर पाते हो। कर्तव्य तुमको बांधे रहते, हमारा ये कर्तव्य, हमारा वो कर्तव्य। अब मानुष का कर्तव्य पहला क्या है? मानुष जन्म का लक्ष्य है भगवान को पाना। पहला कर्तव्य क्या है? भगवान की शरण में बैठना, भगवान का ध्यान विचार करना। देखो नरसिंह मेहता को कौन नहीं जानता, वो भगवान की शरण में रहते थे तो क्या उनका कोई काम रुक गया? पूरा भरोसा जिसको होता है सब छोड़ करके नहीं हमको करना है, लेकिन भगवान ने कहा अपना भी देह का भरोसा नक पकड़ के बैठना है कि हम सब कर लेंगे। अब इसी समय देख लो, ऐसा समय आया हुआ है कि बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी आदमी सब अपने घर में कैद है। स्त्रियां कहते थे हम ये करते वो करते, वहां जाते ये करते वो करते, लेकिन सब अपने घर में बैठे। देखो तुम कहाँ करते हो। भगवान चाहे तो ऐसी लीला रचे और सबके हाथ पांव सब ढीले कर दिया, बैठा दिया सबको कि लगता घर के अंदर सब कैद है, बिना जुल्म के बिना कारण के ही सब बैठे हुए। तो ये क्या है? ये भगवान हमको दिखाता है। इतना हमारे अंदर अहंकार भरा था कि हम इतना करते हैं, वहां जाते हैं, ये करके आते हैं, वो करके आते हैं। अब हमको दिखा रहे हैं कि तुम्हारी क्या हिम्मत है। ऐसे ही बताया कि एक दिन का भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। और तुम कर्तापन अपना रख लेते हो, करने वाला तो स्वयं भगवान है। तुम इसके प्रभाव के कारण ही बंधन में जाते हो। तो वही राधा भगवान बता रहे हैं, ना कुछ करना और ना कुछ बनना। कुछ भी ना करो ना कुछ बनो, क्योंकि अगर तुम बनोगे, माँ बनोगे तो समा की तरह जलना पड़ेगा, दोस्त बनोगे तो कंधा देना पड़ेगा, और बहन बनोगे तो उसको हमेशा चिंता रहेगी तुमको, भाई बनोगे तो रक्षा की ध्यान रहेगा, पिता बनोगे तो खाने पीने स्वभाव बने रहेगा। इसलिए गुरु कहते बनना कुछ नहीं है, बना हुआ सबका भगवान है। हम अपना कर्तव्य करते चले जाए और हमें मन में ना सोचे हमारा ये करना वो करना, किसी का होना। सब करने वाला भगवान है, सबकी निश्चित। हम अपने जैसे एक नौकरी पर कोई आया हुआ होता है, गुरु कहते थे देखो अगर तुम्हारे घर में कोई आया हुआ है काम करने वाला, तो उसको ये मतलब नहीं रहता है कि इनके किचन बन जाएगा, इनका बाथरूम बन जाएगा, इनका ये बन जाएगा वो बन जाएगा। उसका एक विचार रहता है कि हम पूरे दिन के लिए दिहाड़ी पर आए हुए।
ऐसे हमको भी अपना यही कर्तव्य है कि भगवान की हम सेवा में है। जब तक भगवान हमको सांस दिए है, जैसे कार्य करवा रहा वो कर रहे हैं, इसमें कोई कर्ता भाव नहीं। जैसे गुरु बताते एक नर्स होती है, वो कितना कार्य करती है, लेकिन वो अपने को न्यारा मानती। किसी का वहां अस्पताल में कोई ठीक हो जाए या कोई मर जाए या ज्यादा बीमार हो जाए या कम बीमार हो जाए, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही गुरु कहते ट्रस्टी होता है, बड़े बड़े आश्रमों की देख रेख करता है, लेकिन परम न्यारा होता है। तो वही गुरु हमको भी सिखाते हैं कि तुम भी कर्तापन से न्यारे हो जाओ। कर्तापने का ये बहुत बड़ा ही गुरु कहते फांस रहती है। एक कर्तापन का हमारे जो है बहुत बड़ा, जैसे सांप ने डसा हुआ होता है, ऐसे इंसान परेशान होता है। ऐसे ही कर्तव्य हमको हमेशा परेशान किए रहते, वो काम हमको करने नहीं देते। जैसे गुरु कहते हैं होशियार लोग जाते हैं, किसी से कहेंगे हम ये काम तुम्हारा कर देंगे, हमारी जिम्मेदारी पे छोड़ दो। तो जिसने दे दिया वो तो न्यारा हो गया, और जो कर रहा उसको कितना कार्य बढ़ गया। तो इसलिए समझा रहे गुरु, जिम्मेदारी सब भगवान की है, तुम आए हो करते रहो, लेकिन इसमें अपना कर्तापन न करो। और ये बता रहे भगवान आगे, अकड़ कर चलना मुर्दे की पहचान है, और मुलायमपना जीते जी इंसान की पहचान है। कहा अकड़ कर चलना मुर्दे की पहचान है। जिनके अंदर अकड़ होती है, वो कहते हैं मुर्दे की पहचान है। क्या है? वो सबकी निगाह से वो मरे हुए। किसी अकड़ने वाले को कोई पसंद नहीं करता है, सिर्फ उसके अंदर खाली जब तक उसके साथ बैठा है, जब उसके साथ रह रहा है, उसकी मजबूरी है। लेकिन बाद में कोई किसी को, या नम्र दिल वाले जो होते हैं, वो हमेशा सबके दिलों पे राज करते हैं। उनका स्वभाव, संस्कार, उनके नम्रता जो है सबको अच्छी लगती है। सबसे मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, उससे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि वो नम्र स्वभाव। जैसे बताया ना, कोयल किसको, कौवा किसका लेत है, और कोयल का दे, और मीठे वचन सुनाई के सबका मन हर ले। ऐसे ये पता है जो अकड़ का स्वभाव होता है, वो हमको सबसे ही घृणा का पात्र बनवाता है। हम अपने में अकड़े रहते हैं, हम किसी को कुछ समझते नहीं। लेकिन ये गुरु बता रहे, तुम किसी को कुछ नहीं समझते हो, कोई भी तुमको कुछ नहीं समझता। हम गुरु कहते तुम दूसरे को कहोगे कि ये मूर्ख है, उसके लिए तुम महामूर्ख हो, क्योंकि उसमें मूर्ख क्यों देखा, सबके अंदर वही एक परमात्मा है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम अकड़ बैठे हुए हो, माने सब में तुम अपने को श्रेष्ठ मानते हो, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ भगवान सभी के अंदर विद्यमान है, और तुम उसको पकड़ के बैठे, उसको नहीं देखते हो। इसी के कारण भगवान कहते हैं वो उनको भी तुम्हारे में नजर नहीं आता है। जैसा तुम्हारा विचार रहता है, जैसा तुम्हारा भाव रहता है, उसी के हिसाब से सारे कर्म आ जाते हैं। तो इसलिए समझा रहे भगवान। और मुलायमियत होती है इस जीते जी इंसान के। गुरु बताते भी, जब इंसान का शरीर से प्राण निकल जाते हैं, शरीर से परमात्मा निकल जाता है, तो कैसे कर जाता है। और वही गुरु कहते थे, जो नम्र होता है वो देखो, गुरु कहते जब तक उसमें प्राण रहते तब तक जहाँ भी चाहो अपने शरीर को वैसे ही मोड़ लो, जैसे चाहो झुका लो। जैसे गुरु कहते देखो, हरी लकड़ी होती है, उसको कैसे लोग डलिया बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, उसका सबका कितना कार्य किए जाते नहीं। अब घास की लकड़ी को कैसे छींटा मार मार के गीला करके काम कर लेते, लेकिन जो अकड़ी हुई लकड़ी है बिल्कुल, उससे क्या काम होता है, उसे यही गुरु कहते वो जलने के ही काम आती है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम अपने जौन है, ये अपनी पहचान तुम्हारी ये नहीं है, नम्रता ही पहचान है। नम्रता में ही अमृता छिपी हुई। अब ये बता रहे 5वां वचन, संसार के काम की जितनी बैसाखी के समान है। संसार की काम की डिग्रियां बैसाखी के समान है, अर्थात दूसरों पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, जैसे किसी को संगीत की जितनी भी डिग्री मिली है, संगीत की डिग्री मिली है, तो तभी तक साथ देगी जब तक हमारा गला साथ देगा, अर्थात सुर नहीं निकलेगा, सही निकलेगा। परंतु वो यह आज ज्ञान की डिग्री हर समय हमें साथ देगी, चाहे अस्पताल में हो या घर पर हो, हर जगह पर हमारे काम देगी। जैसे ही समझा रहे भगवान कि संसार की जितनी भी डिग्री है, लोग इसी के लिए परेशान रहते हैं, हमको ये कोर्स करना, हमको वो करना, तो कहते हैं वो सब कितने पराधीनता ही है, किसी पर आधारित है। जब तक गला चलता है तब तक संगीत काम होता है, जब तक इंसान के अंदर शक्ति है तब तक वो कुश्ती वो पहलवान बना हुआ, जब तक रुपया तब तक धनवान बना हुआ है। तो इसलिए समझा रहे पराधीनता ही है, आधार पर दूसरे पर आधारित होते।
लेकिन जो आत्म ज्ञान है इसलिए श्रेष्ठ बताया कि ज्ञानों में ब्रह्म ज्ञान सबसे ही श्रेष्ठ है। इसलिए बताया अब वो ज्ञान तुम्हारे अंदर आ गया तो गुरु कहते कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो तो भगवान का भजन करोगे, अपने मन को शांत करोगे। भगवान पर जिसको भरोसा हो गया वो भगवान के शरण में बैठा हुआ है तो उसको संतुष्टि आती है मन में कि हमारा भगवान चिंता करने वाला बैठा है, तो निश्चिंत होकर के भगवान के शरण में वो शांति लेता है। हम गुरु जब से तुम्हारे हो गए, बालू रेती के मकान सब ढह गए। हम गुरु जब से तुम्हारे हो गए, गुरु से पहले तो जगत ही सार था, गुरु से पहले तो जगत ही सार था। गुरु मिले तो सब लगे बेकार सा, गुरु मिले तो सब लगे बेकार सा। अब तो हम सीपी के मोती बन गए, अब तो हम सीपी के मोती बन गए। बालू रेती के मकान सब ढह गए। हम गुरु जब से तुम्हारे हो गए, बालू रेती के मकान सब ढह गए। गुरु से पहले तो ये मन मालिक रहा, गुरु से पहले तो ये मन मालिक रहा। गुरु मिले तो मन मरा पीछे हटा, गुरु मिले तो मन मरा पीछे हटा। अब तो हम मन के ही मालिक हो गए, अब तो हम मन के ही मालिक हो गए। बालू रेती के मकान सब ढह गए। हम गुरु जब से तुम्हारे हो गए, बालू रेती के मकान सब ढह गए। गुरु से पहले तो शुक्र की राह दी, गुरु ने तो पहले शुक्र की राह दी। अब तो दे दी है फिकर आगे राह की, अब तो दे दी है फिकर आगे राह की। अब तो हम मुक्ति के मालिक बन गए, अब तो हम मुक्ति के मालिक बन गए। बालू रेती के मकान सब ढह गए। हम गुरु जब से तुम्हारे बन गए, हम गुरु जब से तुम्हारे हो गए। बालू रेती के मकान सब ढह गए, बालू रेती के मकान सब ढह गए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन